अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन को जो है ना सबसे पहले पढ़ो, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, कुछ नहीं उसमें से अभी कोई चीज़ें डायरेक्ट नहीं उठानी है, E1 E2 ए कुछ भी नहीं उठाना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है कि वो कहे क्या रहा है। ठीक है। ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। एक कॉलेज में 60% जो बच्चे हैं वो हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स लिख लो, 60% इन हॉस्टल एंड 4% आर डे स्कॉलर। 4% बोल रहा हूँ, 40% और डे स्कॉलर। डे स्कॉलर का मतलब है जो हॉस्टल में रुकते नहीं है, बस दिन में आके पढ़ते हैं और चले जाते हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्टेड दैट 30% ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड। यानी पिछले साल का रिजल्ट था कि उसमें 30% जो बच्चे हैं हॉस्टल के उन्होंने ए ग्रेड ली है। 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेंड्स ए ग्रेड, और डे स्कॉलर में 20% बच्चे हैं जिन्होंने ए ग्रेड ली है इन दियर एनुअल एग्जामिनेशन। तो ऐसे समझो एक एग्जामिनेशन हुआ एनुअल वाला, उसमें जो है 30% रिजल्ट आया हॉस्टल के जो ए ग्रेड लाए हैं और 20% आया डे स्कॉलर के जो ए ग्रेड लाए हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज़ ए ग्रेड। तो एक स्टूडेंट को चूज किया गया। अब यहाँ पे कंडीशन नहीं है, यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि वो जो है हॉस्टलर है या डे स्कॉलर है, उसने सिर्फ ये कहा है कि कॉलेज से चूज किया गया है ना। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलर। अब यहाँ पे कॉलेज से एक स्टूडेंट चूज किया गया और वो हमारा हॉस्टलर होना चाहिए। तो अब जो की पॉइंट्स हैं वो लिखो। यानी पहले तो ये देखो पूछ क्या रहा है। अगर हम लोग E1 मान लेते हैं, सिचुएशन दो हैं। पहला E1 सिचुएशन क्या है, इधर लिखते हैं। E1 सिचुएशन क्या है, हॉस्टलर। E2 सिचुएशन क्या है, डे स्कॉलर। ठीक है। ए हमारा क्या है, ए ग्रेड। जो कॉमन है वो क्या है, ए ग्रेड, क्योंकि ए ग्रेड ही के निकालना है। ठीक है। हमसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि हॉस्टलर होना चाहिए और उसकी ए ग्रेड होनी चाहिए, यानी ये पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, अब हमें चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो पहले तो PE1 देखना है। PE1 का मतलब हॉस्टल की प्रोबेबिलिटी 60% दे रखा है, परसेंट को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। PE2 क्या दे रखा है, 40/100। ठीक है। और PA/E1 की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या आएगा हमारा, यानी ए ग्रेड वाले हों हॉस्टलर, तो ए ग्रेड वाले हॉस्टलर कितने हैं, 30%। इसी तरह से ए ग्रेड वाले डे स्कॉलर कितने हैं, 20%। अटेंस ए ग्रेड इन दियर एट द एंड ऑफ। हाँ, तो अब हमें निकालना क्या है, PE1/A। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल फार्मूला लगाओ। PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब यहाँ पे देखो सबके नीचे 100 है और सबके ऊपर एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे ताकि डिन्यूमरेटर जो है वो सेम हो जाए। ठीक है। जब सेम हो जाएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो पहली सिचुएशन में यानी 6/10 इंटू 3/10 डिवाइडेड बाई 6/10 इंटू 3/10 प्लस 4/10 इंटू 2/10। ठीक है। अब यहाँ पे ये आ जाएगा PE1A। सारे के नीचे 10 इंटू 10 है यानी 100 है, तो LCM लेके कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर बचेगा 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे बचेगा 6 3 ज़ा 18 प्लस 4 2 ज़ा 8। 18/18 प्लस 8 कितना होगा, 26। तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आएगा, 2 से पहले डिवाइड करते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 30 ज़ा 26, तो 9/13 आ जाएगा। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई कि ए ग्रेड लाने बच्चे की जो कि हॉस्टलर है। ये हमारा आंसर है।